तो बड़ी एक अच्छा, सिस्टमैटिक काम होता था वो। बिल्कुल लग रहा है वो जैसा आप मुझे बता रहे हैं। और आपने हर वो अभी जिक्र किया ना वो घुंघरूओं का, तो वो तो देखिए हाँ, एक बाकायदा आपको पता है कि सौती असरात के माहिर हुआ करते थे। जैसे कराची में आज भी आप किसी से नाम पूछें अगर रेडियो में, जो रेडियो में काम कर चुका है, तो अब्दुल रज़ाक होते थे यहाँ। रज़ाक अच्छा, साहब मास्टर थे। इसी तरह लाहौर में अल्ताफ उर रहमान साहब हुआ करते थे। वो हर किस्म का इफेक्ट जो है ना, वो रिकॉर्ड से निकाला करते थे। अब जैसे अच्छा, घुंघरू की है, तो हुँ, घुंघरू भी कभी कभी आप बहुत सी चीजें ऐसी भी ले आते थे जो आपको लाइव आप दे सकें, लेकिन हुँ, हुँ, आमतौर पर वो रिकॉर्डेड चीजें ही इस्तेमाल होती थी। और आप अच्छा, अंदाजा नहीं कर सकते जितनी खूबसूरती से वो इस्तेमाल करते थे। कहीं बादलों की गरज है, हाँ, बारिश हो रही है, बारिश की बूंदें गिर हवाएं रही चल हैं रही हैं, वो और आपको वो वाकई लगता था सुनते हुए कि सब कुछ हो रहा है ये। हाँ, और बिजली कड़क रही है। जी हाँ। अच्छा, तो मैं हाय, आपको हाय, वाकया सुना रहा था दो मिनट। जी, अब जी, जी, चूंकि ज़ाहिर है नौजवानी का आलम था, शरारतें भी अपने उरूज पर थी। हुँ, तो अच्छा, और मैं चूंकि मेरी आदत थी जरा हर एक से घुल मिल जाना, तो इंजीनियर से प्रोग्राम की बड़ी लड़ाई रहती थी। मैं वो अच्छा, वाहिद था जो इंजीनियर, सब इंजीनियर जो थे वो मेरे मतलब ये मददाते और दोस्त थे। तो सही, यानी अभी इससे ना एक इंजीनियर हुआ करते थे जो आजकल दिल्ली में है, रिटायर हुए भी बहुत अरसा हो गया उनको। वो अपने घर से, अच्छा उन्हें पता, मैंने उनको कहा कि एक दिन वो घर से अपने लेके आए खाना। उस खाने हुँ, में जर्दा था। जर्दा मेरा अच्छा, फेवरेट है, मेरी वीकनेस है। हुँ, तो मैंने उनको कहा अच्छा, यार जर्दा बड़ा मजे का है। अच्छा, तो वो बेचारे अपनी मोहब्बत में हर कुछ देर के हुँ, बाद जर्दा खाया करते थे। कई मरतबा ऐसा अच्छा, हुआ कि हम खाना खा रहे हैं और प्रोग्राम खत्म हो गया, ठीक हुँ, है जी, तो जर्दा मुंह में, तो एक तरफ जर्दा करके और पूरी अनाउंसमेंट कर डाली, ठीक है ना। और इंजीनियर जो अंदर बैठा होता था ना, वो बाद में आगे कहता था, यार तुम पिछले जो अनाउंसमेंट कर रहे थे ना, तो आवाज बना के क्यों कर रहे थे तुम? उसे पता ही नहीं कि मेरे मुंह में तो जर्दा था, तो अनाउंसमेंट में आवाज कैसे नहीं बनती। अच्छा, एक मरतबा ये ये हुआ, हमारे एक बहुत मशहूर शायर थे और बहुत ही मोहतरम, बहुत कमाल के, सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम। अच्छा, तो क्या फिर मेरा क्या हुआ? ख्याल है जूबी, मेरा ख्याल है जी, जूबी के आसिफ साहब को जर्दे वाली बात पसंद नहीं आई, क्योंकि इन्हें खिलाए बगैर मैंने खा लिया। हाँ, तो इन्हें मुझे भी लाइन ऐसे काट ही दी। लग रहा है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। हाँ, कुछ है गड़बड़, जरा निपटेंगे बाद में, प्रोग्राम के बाद। बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो वो निपटना मैं आप। आपको बता रहा था सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम का किस्सा। तो वो 5 मिनट की जी, बात, बड़ी अच्छी अच्छी बातें किया करते थे, लेकिन चूंकि अच्छा, ज़ईफ हो गए थे तो उनका ये हो गया था कि वो जरा थोड़े से पॉज देने लगे। पहले एक हुँ, बात कहते थे, उसके बाद सांस लेके ना कोई 5-7 सेकंड के बाद दोबारा शुरू करते थे। तो अच्छा, एक दिन हमें शरारत सूझी, तो मैंने इंजीनियर को हुँ, कहा कि यार तुम हटो, ये मैं हुँ, पैनल पे मैं बैठता हूँ। तो उसने कहा अच्छा, ठीक है बैठ जाओ। अच्छा, मैं पैनल पे बैठ गया। अब मैंने क्या किया, हरकत की कि जब वो सांस लेते थे ना, मैं की काट देता था। उसके बाद 2-3 जुमले और मैं निकाल देता था। फिर जब कोई चौथा जुमला आता था तो मैं फिर ऑन देता था। तो वो जो पॉज़ अच्छा, 7 सेकंड का था वो बढ़ के कोई 15 सेकंड का हो गया। ओह! ठीक है ना? अच्छा, अब वो ख़ैर वो पूरी वो चल गई। तो उस ज़माने में ड्यूटी ऑफ़िसर बैठते थे और वो मॉनिटर हाँ, करते थे हर प्रोग्राम को। तो वो ड्यूटी अच्छा, ऑफ़िसर, जब मैं बाहर निकला तो ड्यूटी ऑफ़िसर ने कहा, "अरे हसन ज़रा इधर आइए, 1 मिनट इधर आइए।" यार यार, ये मैं कह रहा हूँ, मैं सूफी साहब के बारे में जरा मैं लिख देता हूँ, मेरा ख्याल है रिपोर्ट। यार ये अब बहुत बुरे हो गए, देखो ना, पहले वो छोटे छोटे पौध दिया करते थे, अब तो बड़े लंबे लंबे पौध देने लगे हैं। अच्छा, मुझे बड़ी हंसी आई, बड़ी मुश्किल से मैंने कंट्रोल किया। अच्छा, फिर मैंने खैर बाद में उसको कहा, मैंने कहा एक रिपोर्ट ना लिखना भाई, वो मेरी हरकत थी। क्या कैसे? उसने बड़ा मुझे डांटा कि यार ये क्या हरकतें करते रहते उल्टी सीधी बैठ के। अच्छा, इसी तरह हमने उस जमाने में आते थे रिकॉर्ड्स, आपने भी देखे हुँ, होंगे पुराने। तो वो पुराने उसमें रिकॉर्ड्स तीन हाँ, तीन स्पीड होती थी। एक होती थी 33, वो बड़ा रिकॉर्ड होता था, हुँ, एक 78 और एक 45, ठीक है ना। हुँ, हुँ, तो वो एक म्यूजिक हम चलाया करते थे बीच में प्रोग्रामों के लिए ना, बीच में खूबसूरत म्यूजिक हुँ, था। अच्छा, वो मैंने एक दफा फिर शरारत सूझी इसी तरह, तो मैंने सोचा कि यार इस म्यूजिक की स्पीड बदल के चलाते हैं। तो हमने अच्छा, वो 78 का जो था वो हमने चला दिया 45 पे। अच्छा, वो अच्छा, म्यूजिक तो जाहिर है वो जो है ना 45 पे चलाने का म्यूजिक स्लो हो गया। हुँ, अच्छा, अब वो बचता रहा, थोड़ी देर के बाद वो भागा-भागा इंजीनियर आया। कहने लगा, "यार वो मेरा इंजीनियरिंग इंचार्ज कह रहा है कि तुमने ये रिकॉर्ड ही बदल दिया। ये तो पहले तो दूसरा चल रहा था, ये तुमने उसी रिकॉर्ड को स्लो करके क्यों चला रहे हो?" वो समझ गया, हुँ, इंजीनियर था ना। हुँ, अच्छा, हुँ, खैर हुँ, हमने हुँ, बदल दिया थोड़ी देर के बाद। अच्छा, अब आप उसी तरह ड्यूटी रूम, थोड़ी देर के बाद ड्यूटी ऑफिसर साहब आगे टहलते हुए, पान चबाते हुए, आगे कहने लगे, "अरे यार, आज तुमने म्यूज़िक बड़ा अच्छा लगाया भाई वो।" मैंने कहा, "कौन-सा म्यूज़िक?"
कहने लगे यार जो अभी थोड़ी देर पहले, अच्छा वो उन्हें पता ही नहीं था, पता ही नहीं चला कि हमने म्यूजिक बदल दिया है, उन्हें वो म्यूजिक बहुत पसंद आया। अरे वाह, अरे तो वाह। हम इस तरह की हरकतें करते रहते थे। इसी तरह एक मर्तबा मैंने एक इंजीनियर से, मेरा कुछ झगड़ा हो गया किसी बात पे, एक गाना मैंने कहा था उसने नहीं लगाया, तो बड़ा मुझे गुस्सा। तो उस इंजीनियर, अच्छा वो इंजीनियर थोड़ा सा था भी झक्की टाइप का ना, लेकिन हमारी दोस्ती थी बहुत, तो झक्की था। तो अच्छा। उसने अच्छा उसके बाद मैंने नाम बोलने थे जिन लोगों ने हमें खत लिखे थे कमर्शियल सर्विस में, तो वो खासा लंबा चंग होता था, कोई 8-10 मिनट, तो लोग बहुत सुनते थे। तो उसने मुझे कहा कि बस यार मैं अब तुम्हें की देने लगा हूँ, जब लाइट ऑन हो ना तो तुम बोलना शुरू कर देना। अच्छा मैंने कहा बच्चों अब तुम्हें समझूंगा मैं अच्छी तरह। उसने जैसे ही लाइट की, मैं बड़ा सीरियस हो गया, माइक के सामने बैठा, लेकिन मैंने सिर्फ होंठ हिलाए, बोला नहीं। अच्छा होंठ उसी तरह मैं हिला रहा था, सर भी उसी तरह हिला रहा था जैसे मैं बोल रहा हूँ। बोल रहे हैं वो बौखला गया, अब वो कभी एक तार पे हाथ मारे, कभी दूसरी तार पे हाथ मारे, कभी वो झुक के देखे कि आवाज का वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बड़ा परेशान। उसके बाद वो 4 मिनट के बाद वो भागता हुआ आया, तो मैं बोल रहा था अपनी असली आवाज में। वो फिर कहने लगा यार, अच्छा मुझे इशारे से वो बता रहा है आवाज नहीं आ रही, फिर चला गया। तो मैंने फिर वही, जब जैसी वो गया मैंने फिर वो बेआवाज होकर बोलना शुरू कर दिया। तो इतना वो परेशान। अच्छा बाद में जब 10 मिनट का प्रोग्राम खत्म हुआ तो वो सर पकड़े बैठा हुआ, मुझे कहने लगा यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया यार। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहने लगे पता नहीं यार इसमें की में क्या खराबी हो गई है, मुझे अपनी रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि तुम्हारी तो आवाज आई, तुम्हारी आवाज ऑनेर ही नहीं गई है। मैंने कहा है? मैंने कहा यार अजीब आदमी हो, बहुत ही बेवकूफ आदमी हो, इतनी देर में प्रोग्राम करता था, तुम्हें आवाज ही नहीं गई। कहने लगे मैंने कहा मैं तो बोल रहा था पूरी तरह। हाँ यार मैं देख रहा था तुम बोल रहे हो, लेकिन वो आवाज ही नहीं गई। तो वो खैर उसको आज तक नहीं पता चला कि हुआ क्या। आप भी कम शरारती नहीं थे वैसे, ये मैं बताऊं, बहुत पूरी फुल शरारत। अच्छा वो जो गीतों भरी कहानी, उसका बताएं जरा, वो उसमें किस तरह चलता था? बड़ी मजेदार चीज हुआ करती थी वो गीतों भरी कहानी। पहले गीतों भरी कहानी पहले भी होती थी, बहुत होती थी। अच्छा। लेकिन वो सीधी सीधी नरेशन होती थी कि मसलन अच्छा। मैंने एक की नरेट की, उसके बाद उसके मुताबिक से गाना लगा दिया बीच में, ठीक है ना, फिर एक नरेशन की, फिर गाना लगा दिया, ये होता था। मैंने उसमें तरमीम ये की कि मैंने प्रोड्यूसर अपने उनको कहा, कमर्शियल वालों को, कि मैं गीतों भरी कहानी शुरू करना चाह रहा हूँ, लेकिन उसमें डायलॉग भी होंगे। तो वो कहने लगे डायलॉग कैसे डालोगे? मैंने कहा बस आप देखिएगा। तो उसमें हमने ये किया, जहाँ ड्रामेटिक पोर्शन आते थे ना, या रोमांटिक या कुछ ऐसे थे, तो वहां हम डायलॉग लिख दिया करते थे। वो बड़ा पॉपुलर हुआ सिलसिला, क्योंकि वो एक नई चीज हो गई ना बिल्कुल। तो वो मैंने तो आपके पास बोले खुतूत आते होंगे पसंदीदगी के हमें ये प्रोग्राम, तभी पता चलता होगा आप लोगों को। हाँ वो असल में उस जमाने में एक लिसनर्स रिसर्च डिपार्टमेंट होता था, ये सारे अच्छा। उसके पास, हाँ सारे खत आते थे उसके पास। और आप बिला मुबालगा मैं आपको बताऊं, पूरे रेडियो स्टेशन की जो ब्रॉडकास्ट होती थी, उसके तकरीबन वीकली जो खतों की तादाद थी वो तकरीबन 40-50 हजार के दरमियान थी। और उसमें बहुत बड़ी तादाद कमर्शियल सर्विस की थी, क्योंकि कमर्शियल सर्विस में गाने होते थे वो सभी सुनते थे। तो आप अंदाजा करें 40-50 हजार खत, उसमें से हमारे 10-12-15 हजार तो हमारे अपने होते थे। 10-15 हजार। तरह तरह के खत आते थे, मसलन लोग जो नाम से खत लिखते थे, मुझे जो खत आया करते थे, आप ये देखिए कि उनमें गोटे किनारी लगे हुए, तस्वीरें बनी हुई, दिल की तस्वीर, उसमें तीर चुभा हुआ, ठीक है, तरह तरह के इतने सजे हुए आते थे कि उन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए तकलीफ होती थी, यार ये देखो मेहनत से उन्होंने बना के भेजा है। ये थी सही उनकी अकीदत और मोहब्बत। बहुत बहुत असल में सादा दौर था, सादा दौर था। जमाने में वैसे ही लोग बहुत ज्यादा जो अटैच हो जाया करते थे किसी चीज के साथ। फिर रेडियो का वाहिद जरिया था, वाहिद था, हाँ बिल्कुल। और जो लड़कियां हुआ करती थी वो वैसे ही वो रिसाले पढ़ा करती थी, कौन से वो खवातीन डाइजेस्ट, नॉवेल नहीं, रोमांटिक नॉवेल और रिसाले पढ़ पढ़ के वो वैसी उनकी जहन में है। तो मैं जैसे बताया था कि एक लड़कियों का ग्रुप मुझसे मिलने आया, 3-4 लड़की हैं, वो सब बुर्का पोश लड़कियां थी। अच्छा मैं लाइब्रेरी में दूसरी अनाउंसर है ना वो कर रही है, तो खैर वो बातें करते नहीं चली, बहुत अपने कायदे से उन्होंने अपने वो किया कि भाई बड़ा हम सुनते हैं आपके प्रोग्राम, ये हैं। उसके बाद उनमें से एक लड़की का खत आया, तो उसने कहा कि जी मैं तो आपको देख के बड़ी मुतासिर हुई, और आपको मुझे जो है ना वो नॉवेल के हीरो शमीम लगे। एक शमीम नॉवेल उस ज़माने में बड़ा मशहूर था,
उसका हीरो अच्छा। जो है